दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मशीन लगा दी है मैंने कपड़े धोने के लिए और यहाँ पर मैंने केशव को नहलाने के लिए खड़ा किया है। और केशव को बहुत डर लगता है, भाई मम्मी ठंडे पानी से नहीं नहलाना, मम्मी ठंडे पानी से नहीं नहलाना। मैंने कि ठंडा पानी नहीं है, हल्का सा गुनगुना है, नहा ले। क्योंकि क्या हो रहा था पता है, उसकी भी गलती नहीं है। 2 दिन से मैंने उसे ठंडे पानी से नहलाया, ताज़ा पानी निकाल कर। और इतनी ठंड भी नहीं थी तो ताज़ा पानी निकाला। मैंने कही कि दिन में नहलाती थी, धूप अच्छी खासी निकल रही है। तो यहाँ पर मैंने केशव को नहलाकर कम्बल के अंदर बैठा दिया कमरे में। मैंने कि तू यहाँ पर आराम से कम्बल के अंदर बैठ जा और मैं जो हूँ कपड़े निकाल दूँ फटाफट से। और धूप तो भाई देखने को भी नहीं मिल रही आज, क्योंकि जनवरी आने वाली है। तो भाई 1 महीना कड़ाके की ठंड पड़ती है जनवरी के महीने में। पहले क्या होता था, नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत तेज़ ठंड पड़ती थी। अब बस 1 महीने की ठंड रह गई है जनवरी की। अब वो भी पता नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या होता है कि जनवरी अगर 1 महीना ठंड पड़ जाए ना, तो उस महीना नहीं याद आ जाती है। ठंडों में बहुत तेज़ ठंड पड़ती है, अगर जब पड़ने पे आ जाए तो। और ना पड़े तो भाई ना पड़े तो ना पड़े। तो यहाँ पे कपड़े में फटाफट से निकाल लो, क्योंकि कल जो है मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो उसकी वजह से आज जो है कपड़े बहुत सारे हो गए। और कुछ दिनों से मुझे जो है वॉशिंग मशीन ही लगानी पड़ रही है, क्योंकि हाथों से धोने का टाइम भी नहीं मिल रहा और थोड़ा लेट हो जाती हूँ मैं काम के लिए। तो मैंने कहा चलो मशीन ही लगा देते हैं, ये भी किस काम में आएगी, अभी तो आनी है। और यहाँ पे जो है मेरा जो है सारा काम हो चुका है, मतलब टोटल। और बस यही कपड़े रह गए थे बस। तो मैंने कहा चलो इनको भी धो धवा के जो है इनसे भी फ्री हो जाऊँ मैं, तो मेरी एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और ये टेंशन मतलब ये टेंशन नहीं रहेगी कि कपड़े पड़े हुए हैं, ये चिंता नहीं रहेगी काम पड़ा है काम पड़ा है। तो मैंने कहा चलो इन्हें भी निकाल देती हूँ। और निकाल कर साथ के साथ जो है मशीन में सुखा कर भी रख दूँगी, क्योंकि अभी केशव को मैंने कपड़े नहीं पहनाए, तो केशव को कपड़े पहनाने हैं। तो इधर मैं मशीन में डाली आई थी कपड़े सूखने के लिए, और धुल भी रहे हैं। और तो मैंने कहा आजा पहले तुझे कपड़े पहना दूँ, फिर तुझे ट्यूशन भी जाना है। और होमवर्क भी नहीं किया इसने भी ट्यूशन का। तो कितना खुश होता है भैया। और पता नहीं कूदने की आदत कहाँ से लग गई इसे, कूदता ही रहता है कूदता ही रहता है ये। और हर चीज़ में कूदेगा ये, जैसे कि खुश हो जाता था कूदेगा, बंदर की तरफ छल कूदता रहता है ये तो। और छत पे मैंने देखा कि मतलब हल्की सी बूंदाबांदी सी हो रही थी, बूंद पड़ रही थी। तो मैंने कि अब तो भाई बूंद पड़ रही है, तो चलो कमरे में ही डाल देती हूँ। और इधर को केशव बैठाल दिया है, केशव को बिठाल दिया है मैंने होमवर्क करने के लिए ट्यूशन का। और ये रस्सी मैंने अभी बांधी है, जो बीच वाली रस्सी है वो अभी बांधी है मैंने। यही हाल होता है, क्या करें, एक बरसात में और एक ठंडों में यही हाल होता है कि कमरे में डालने पड़ते कपड़े, और कहीं जगह नहीं है बाहर डालने के लिए। और छत पे डाल नहीं सकते क्योंकि बूंदाबांदी भी हो रही है, और बाहर तो जगह ही नहीं है, तो कमरे में ही डालेंगे। और कपड़े सुखाना भी ज़रूरी है भाई, जब सूखेंगे नहीं तो पहनेंगे क्या। और मशीन में लग कहते हैं कि मशीन में सुखा दे, खाली पानी टपकता है, फिर भी धूप लगाना तो ज़रूरी होता है ना, कि नहीं होता। हम देखते हैं ये कितने दिन में सूख पाएंगे कपड़े। मुझे तो ऐसा लग रहा 2 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि कमरे में कहाँ सूखते हैं इतनी जल्दी। 1 यहाँ पे, वहाँ नहीं, यहाँ से। हाँ 7 क्या हो गया 17। हाँ यहाँ लिखो 1 लिखो 17। ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा करना है, भी दीदी नहीं मारेंगे हैं। कर ले जल्दी कर ले जल्दी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइम अभी बता दूँ तो दोपहर के 12 बज रहे हैं। सारा काम हो चुका है, खाना पीने से फ्री हो गई हूँ मैं। तो बस अब वही रह गया कि जैसे खाएंगे वैसे बनती जाएगी, भूख लगेगी तो वैसे सेक लूँगी मैं रोटियाँ वगैरह। और कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, तो थोड़ी सी हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं बाहर। धूप बिल्कुल नहीं निकली है, ठंड बहुत हो रही है। तो कपड़े आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डाले हैं। ये देखिए, ये रस्सी मैंने अभी बांधी है कपड़े डालने के लिए। और लेकिन फिर खोल देती हूँ, ये बीच वाली रस्सी जो है इसे खोल देती है फिर बाद में। और मेरे पास जो मैंने अभी चटनी की रेसिपी डाली थी कल, उस पर कमेंट आया था कि अमरक क्या होता है। करिश्मा ने किया था, और उनका भी चैनल है, यूट्यूब चैनल। तो उन्होंने बोला था कि अमरक क्या होता है, ये तो बताया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ। ये होता है अमरक। पहले मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में कि ये
मतलब कैसे क्या होता है। पहली बार जब देखा था मैंने भी, ये लेकर आए थे तो बोल रहे थे कि, मैंने कि ये क्या ले आए हो, तो बोल रहे थे चटनी बनती है इसकी और अच्छी बनती है। और जब पहली बार हमने कोई चीज़ खाई ना हो तो कैसे विश्वास कर लेंगे कि अच्छी बनेगी। तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसी लगेगी, चलो मैंने कि ट्राई कर लेते हैं हम। जब पहली बार बनाई थी सच मानो बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो अब मैं ले लेती हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि क्या है, अमरख है, इसे बोलते हैं अमरख। बहुत खट्टा होता है ये, और आप ऐसे ही खा सकते हो नमक के साथ, लेकिन चटनी इसकी बनती है, ये मुझे इन्होंने ही बताया। और चटनी बहुत अच्छी लगती है, किसी के साथ भी खा सकते हो। केशव और नकुल दोनों गए हैं ट्यूशन, और केशव को काम ऐसे कराना पड़ता है, इतनी पिटाई लगती है, इतनी डांट पड़ती है कि काम मैं कराती हूँ जब भी करता है वो, नहीं तो करता ही नहीं है। और अभी क्या हुआ, नकुल खाना खाने बैठा था तो मैंने केशव से बोला, इनके तो तैयार हो गया है, नहाना धोना तेरा हो गया है, तू पहुँच ट्यूशन। वो आता है पीछे से, उनके वो आ रहा है, तो वो गया नहीं। वो बोला भैया को भेजो, भैया को भेजो। तो ज़बरदस्ती मैंने भेजा उसे, तो जीने में खड़ा रहा बहुत देर तक। नकुल को करीबन हो गए होंगे 15 से 20 मिनट, और वो जीने में ही खड़ा रहा। नकुल ने बताया कि मम्मी को वो गया नहीं, कि जीने में ही खड़ा है। इतना ढीठ है सच में, मानता नहीं है, तो कितनी पिटाई लग जाए मानने वाला नहीं है वो। बच्चे हो, कोई कोई बच्चे ऐसे ही होते हैं। कहते हैं ना, बातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो वो लातों का भूत है। और हाँ, ठंड बहुत हो रही, सच में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, हंसना मत, ठीक है। तो ये देखिए, ठंड की वजह से अलग अलग मोजे पहन रखे, इतनी ठंड हो रही है ना। और एक मोजा खो जाता है और मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले जाते। सबके साथ में यही होता है, हम सारे जितने सबके मोजे रखे हैं ना, सबका एक एक खो गया होगा, फिर एक एक पता नहीं कहाँ का मिलता है, पता ही नहीं, कहीं किसी के अंदर घुस जाता है, कहीं किसी के अंदर घुस जाता है। हमारे साथ तो भाई यही होता है कि पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सारे मोजे। ठंड इतनी तेज़ पड़ रही है, मैंने तो भाई दोनों पहन लिया, अलग अलग होगा सो देखी जाएगी। मैंने कि ठंड तो बची रही है, कौन सा कहीं जा रहे हैं हम, घर में ही तो है, कंबल के अंदर ही तो बैठे हैं। लेकिन पैरों में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है भाई, मुझे तो ऐसा लगता है पैर गिरे जा रहे हैं क्या। तो मैंने तो भाई, और किसी किसी की तो भाई उंगलियां सूज जाती हैं, बुरी तरीके से हो जाती हैं कि उंगली कट जाती है बुरी तरीके से ठंडों में। तो शुक्र है ऐसा तो नहीं है, पर लेकिन पैर बहुत ज़्यादा गलते हैं मेरे। और 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 कुछ नहीं, जो था बता दिया। तो ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और ज़्यादा पसंद आई हो और भी ऐसी वीडियो देखना है आपको, या फिर पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको जो मेरी आने वाली वीडियो हैं वो नई नई आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए उसका। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसी लगती हैं आपको वीडियोज़ मेरी। और अमरख के बारे में बताना कि कौन कौन जानता है अमरख के बारे में, कि इसकी चटनी बनती है। मुझे तो सच में नहीं पता था, यहीं पर आकर यही कुछ, मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए इसके बारे में जाने हुए, यही कुछ 1-2 महीने हुए होंगे बस। हाँ, 2 महीने पहले ही पता चला मुझे इसके बारे में कि ये होता है क्या, पहले नहीं पता था। चलो कोई नहीं, पता चल गया अब, ठीक है। और तो मैंने आप सबको भी बता दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं पता होता। ये नहीं कि हम मतलब हाउसवाइफ बन गए हैं या फिर शादी हो गई सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता, दूसरों से पता चलता है। हम एक दूसरे को बताएंगे तभी हमें जानकारी होती है, ऐसे ही नहीं होता मतलब। तो मैंने कहा कि अरे यार, ये तो पता ही नहीं था मुझे। और मैं सच बताऊं, बहुत सारी सब्जियों के नाम मुझे पता नहीं है, और बहुत सारी सब्ज़ी मैंने खाई भी नहीं है, सच बताऊं तो। जैसे कि रतालू वगैरह वो मुझे नहीं अच्छे लगते, और जब खाए नहीं है तो अच्छे खासे लगेंगे। सही बात है। बहुत लोग कहते हैं ना कि ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, खाई है आपने? नहीं खाई। तो आपको कैसा पता कि अच्छी नहीं है ये? खाली नाम देखकर, या फिर कभी खाई नहीं इसलिए कह देते अच्छी नहीं लगती, पता नहीं। तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो। मैं नॉनवेज की बात नहीं कर रही हूँ, सब्जियों के बारे में बात कर रही हूँ। कोई भी सब्ज़ी हो, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अच्छी ना लगे तो दोबारा भले ही मत खाओ, लेकिन एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और मैं भी कोशिश करती हूँ ट्राई करने की, जैसे मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी थोड़ी खाने की, ज़रा सी भले ही मुझे इतनी सी खानी पड़े ट्राई करने के लिए।
अच्छी लगती तो फिर खा लेती हूँ, नहीं अच्छी लगती तो नहीं खाती मैं। अब जैसे कि सोया चाप है वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन ट्राई मैंने ज़रूर की थी, बनाई थी घर पे और मेरे बच्चों को अच्छी लगी, इनको भी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा। पर लेकिन वो पता है ऊपर से मुझे एक तो मीट जैसी लगती, नॉनवेज जैसी। फिर भी मैंने ट्राई की कि कैसी होती है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार लगता है, सच बताऊँ बिल्कुल ही बेकार लगता है। और जो ग्रेवी होती है ना वो ठीक लगती है, क्योंकि वो प्याज वगैरह से बनती है तो वो तो सही ही लगती है। लेकिन सोया चाप मैं नहीं खाती भाई। और सोया चाप के बारे में कौन कौन जानता है वो भी मुझे बताना। बाहर गाड़ी लोड हो रही है माल, तो उस पर इग्नोर करना, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। और हाँ, हमारे यहाँ पर ना पाइपलाइन डल रही है, जो गंगा जल की पाइपलाइन आ रही है ज़मीन के नीचे से, वो खुदाई हो रही है बाहर, तो वो भी मतलब दिक्कत वाली बात हो गई। और हाँ, किस किस के यहाँ पे पाइपलाइन की खुदाई चल रही है वो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, और किस किस के यहाँ पर पाइपलाइन डल चुकी है वो भी बताना, ठीक है। तो चलिए फिर अब वीडियो का कर देते हैं एंड, फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। और मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन पड़े हुए थे तो वो साफ़ करने थे, बर्तन पड़े नहीं थे, हो गए थे ये। मैं पूरा सारा काम करके ही बैठी थी और कढ़ाई में बन रहा है मेरा गाजर का हलवा। तो यहाँ पे बर्तन हो गए थे तो मैंने कहा लगे हाथ इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और किचन में जो सिंक होती है वो उसके कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि हम गैस पे कुछ बना रहे हों तो उसे देखते भी जाओ और अपना काम भी निपटाते जाओ, बर्तन साफ़ करते जाओ। दूसरा ये कि कहीं अगर बाहर बर्तन मांजते हैं, धोते हैं तो गंदगी नहीं होती सिंक पे, ये सही रहता है, मुझे सही लगता है। और गाजर का हलवा किस किस के यहाँ पे बनता है, नई साल आने वाली है और बस कुछ ही दिन रह गए हैं, मतलब 2-4 दिन रह गए हैं। और किन किन के यहाँ पे बनता है गाजर का हलवा और कौन कौन बनाने वाला है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसकी रेसिपी जो है पूरी मैं ज़रूर शेयर करूँगी अलग से, ठीक है। इसमें ऐड नहीं की मैंने क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई ऑलरेडी। तो बनके तैयार हो गया है मेरा गाजर का हलवा। तो कैसा लग रहा है आपको गाजर का हलवा देखने में? आ गया ना मुंह में पानी आपके? मेरे भी आ गया भाई। और मैं खा चुकी हूँ और बहुत टेस्टी बना था मेरे हिसाब से। मुझे थोड़ा कम मीठा पसंद है, ज़्यादा मीठा हो जाता वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो आप बताना आप किस तरीके से बनाते हो। और अब तो सबको ही आता है ये गाजर का हलवा बनाने, और जिसको नहीं आता वो भी सीख गया है यूट्यूब से। मैं भी सीखी हूँ यूट्यूब से ही। और चलिए अब वीडियो का एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।